इंदौर के स्कीम नंबर 114 स्थित गुलाब बाग पेट्रोल पंप के सामने 21 मई की रात हुई फायरिंग और हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लसूड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है, जिन्होंने आरोपियों को संरक्षण दिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गुलशन यादव ने अपने भाई विष्णु यादव की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर अभी तोमर की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल इंदौर की लसूड़िया पुलिस के मुताबिक 21 मई की रात अभितेंद्र उर्फ अभी तोमर अपने दोस्तों के साथ गुलाब बाग पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था। इस दौरान आरोपी गुलशन यादव, डीलू उर्फ चंद्रकांत लहरिया और उनके साथी वहां पहुंचे और अभी तोमर को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में अभी तोमर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबरी तंत्र की मदद से आरोपी पीयूष गुर्जर और सत्यवीर उर्फ सत्य जाटव को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली। वहीं पुलिस ने आरोपियों को शरण देने के आरोप में गौरव उर्फ संजू मौर्य, नरेश चौरसिया और भानु सिंह गुर्जर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी गुलशन यादव, डीलू उर्फ चंद्रकांत लहरिया और गौरव जाटव अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत रिंग बाग पेट्रोल पंप के पास 21 मई को जो एक घटना हुई थी, जिसमें अभी तोमर जो भिंड का रहने वाला था, उसकी जो हत्या हुई थी, उस मामले को पुलिस ने, जो लसूड़िया पुलिस है, उसने सुलझा लिया है और इसमें महत्वपूर्ण जो घटना पर 2 आरोपी थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस उपायुक्त जोन 2 महोदय के द्वारा इसमें 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसमें एक आरोपी है जो गौरव है, एक आरोपी जो मुख्य रूप से पीयूष है और दूसरा आरोपी इसमें सत्य उर्फ सत्तू है। ये दोनों इसमें जो गौरव है वो यहाँ स्कीम नंबर 78 का है, लेकिन जो दूसरा आरोपी सत्य है, ये मूल रूप से भिंड का रहने वाला है। ये दोनों ही आरोपी उस समय मौके पर उपस्थित थे। इनकी जो निशानदेही पर पूछताछ के आधार पर इसमें जो घटना में के दौरान जो उपयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा पूछताछ में ये बात भी स्पष्ट हो गई कि ये जो घटना का मुख्य उद्देश्य था, इसमें गुलशन जो यादव है, इसका जो मुख्य आरोपी, उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अभी तोमर की हत्या की थी। अभी फिलहाल इसमें अभी और आरोपी इसमें फरार हैं, जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, लेकिन इसमें 3 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस ने और गिरफ्तार किया है और इनका मुख्य रूप से जो आरोप है कि जो फरार आरोपियों को संरक्षण दिया गया है। इसमें 3 आरोपी, जिसमें भानु, गुर्जर, गौरव और इसमें एक जो नरेश चौरसिया है, इसको भी इस मामले में आरोपियों को संरक्षण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सर, ये कहाँ पे फरारी काट रहे थे? घटना के बाद आरोपी अलग अलग स्थानों पर गए थे। कुछ आरोपी ऐसे थे जो यहाँ इंदौर में इंदौर में भी इन्होंने एक आध दिन का समय निकाला अपना स्थान बदलते हुए। साथ में कुछ आरोपी थे जो भिंड, शिवपुरी, भोपाल, इन जगहों पर भी सभी अलग अलग भागे हुए थे। फिलहाल अभी हमारी कई टीमें इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। शीघ्र ही जो अन्य जो फरार आरोपी गुलशन है, उसके साथ अन्य जो आरोपी और हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बड़वानी अंजड़ की चंद्रहास जिनिंग फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर को लगभग 3 बजे के दरमियान शॉर्ट सर्किट के चलते जिनिंग फैक्ट्री परिसर में रखे कपास के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ढेर कपास का ढेर जल उठा। इस दौरान जिनिंग में मौजूद मजदूरों, कर्मचारियों और मालिकों को आगजनी की जानकारी दी और स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर नगर परिषद के फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इधर घटना की जानकारी लगते थाना प्रभारी RR चौहान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दरअसल दोपहर के समय देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग लगे ढेर के आसपास के कपास में खड़े हुए वाहनों को एक और करवाया गया। वहीं सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस घटना में फैक्ट्री को बड़ा नुकसान होते होते बचा है। जिनिंग मालिक चंद्रहास पाटीदार ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है, वहीं नुकसानी का आकलन किया जाना शेष है। धार जिले के खलगाड़ धर्मपुरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत शाला में सीसी रोड का एक नया और कार्य बुधवार को सरपंच सचिव, उप सरपंच की मौजूदगी में 6,50,000 का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है।
सरपंच मिथुन कनेल ने बताया कि जिसका भूमि पूजन किया गया, निर्माण कार्य किशन के घर से नर्मदा जी की पानी की टंकी तक किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को मार्ग से आवाजाही के लिए सुगम व्यवस्था मिल जाएगी। इस दौरान गांव में सड़क का विकास होते ही देख ग्रामीणों ने हर्ष जताया और पंचायत प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जयस कार्यकारिणी अध्यक्ष जीवन ठाकुर, उप सरपंच जावेद खान, वार्ड नंबर 2 पंच सुरेश सिसोदिया, सचिव जुबान सिंह कटारा, सूरत तंबर, यशराज, कार्तिक राज मौर्य, पवन भार्गव, देवीलाल कक्का, सबीर शाह, सुनील जाम्बेकर, अर्जुन चावरे, आकाश धनगर, मगन दादा, वार्ड पंच सावधान चौहान, भारत भार्गव सहित आदि ग्रामीण मौजूद रहे। धार की ऐतिहासिक भोजशाला बुधवार को एक बार फिर चर्चाओं में रही। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री अपने इंदौर धार प्रवास के दौरान भोजशाला पहुंची। उन्होंने सबसे पहले श्री धारेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके बाद भोजशाला पहुंचकर मां सरस्वती के दर्शन किए। इस दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जनक, इंदौर हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय जोशी, आशीष गोयल सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा देश भर में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, मां श्रृंगार गौरी मंदिर और भोजशाला जैसे कई प्रमुख मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रकरणों में धर्म और संस्कृति संरक्षण की भावना प्रमुख रही है। धार प्रवास के दौरान उन्होंने जिले के एक और चर्चित धार्मिक स्थल विजय मंदिर लाट मस्जिद मामले को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 6 महीने के भीतर इस मामले को लेकर भी याचिका दायर की जाएगी। ये मामला भी विवादों में रहा है। हिंदू समाज इस स्थल को विजय मंदिर के रूप में मानता है, जबकि मुस्लिम समाज इसे लाट मस्जिद कहता है। मुस्लिम समाज साल में 2 बार ईद और बकरीद पर यहाँ नमाज अदा करता है, वहीं हिंदू समाज विजयदशमी पर यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करता है। भोजशाला आंदोलन और न्यायालय के निर्णय को लेकर रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय केवल एक व्यक्ति या संगठन को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि भोजशाला के ऐतिहासिक विजय का एकमात्र कारण हम या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस थे, जिन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, संघर्ष किया और योगदान दिया। उनका भी धन्यवाद और बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की सफलता सामूहिक प्रयास, समाज के सहयोग और लंबी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम होती है। भोजशाला में उनकी मौजूदगी और विजय मंदिर लाट मस्जिद को लेकर दिए गए संकेतों के बाद जिले में नई चर्चाएं शुरू हुई हैं। ठीक है रोल। दीदी, भोजशाला के बाद आप कौन सी लड़ाई? विजय मंदिर दिख रहा है ना बगल में, कब से है? अब ये कैसे बता दें कब से है? नहीं फिर भी हम बता दें हमारे ऊपर अटैक हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी समय सीमा या आगामी भविष्य की कार्य योजना 6 महीने तो लगी जाएंगे तैयारी में। इसके अलावा भोजशाला का जो ऐतिहासिक निर्णय 15 मई 2026 को आया है, उसके विषय में कुछ कहूँ उसके पहले धार वासियों के हृदय में विराजमान माँ सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और इस निर्णय के पीछे धार वासियों का धैर्य, उनकी परीक्षा, उनकी मेहनत, उनकी लंबी प्रतीक्षा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी। मान लो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो आया, जिसकी याचिका मुख्य याचिका थी और जिसमें ये निर्णय आया, बाकी तो 5-6 याचिकाएं थी, वो खारिज हुई। आप सबने जजमेंट देखा ही होगा। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। माँ वाग्देवी की कृपा से आने का अवसर मिला, तो जितना दायित्व माँ ने दिया उतना दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन इसका पूरा श्रेय धारवासियों को ही जाता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक याचिकाएं की। उसमें कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, माँ श्रृंगार गौरी, भोजशाला, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि धर्म संस्कृति संरक्षण की बात होती रही है। उनको हम लोगों ने किया है और भगवान श्री राम की अहोत की कृपा रही कि उसमें सब में सफलता मिली। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही एकमात्र कारण थे या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ही एकमात्र कारण था। हमें ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने प्रतीक्षा भी की, उसका भी धन्यवाद हृदय से, उसका भी एक बड़ा रोल है। आप जानते हैं, जब लंका दहन के उपरांत हनुमान जी वापस पहुँचे तो जामुन जी ने पूछा कि कैसे लंका दहन किया, और जितने वानर बैठे थे उन्होंने भी कहा लंका दहन कैसे किया, कुछ तो बोलिए। हनुमान जी एकदम शांत रहे। यानी कि जो करने वाला होता है वो शांत रहता है, वो ये नहीं कहता है कि मैं ही हूँ। जब भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु श्री राम ने क्या बोलो बजरंगी बताओ, तो
कुछ तो वृत्तांत सुनाओ। तो उन्होंने ये कहा, प्रभु मुंदरी वही पार किए, आपकी मुंदरी लेके मैं उस पार गया, और चूड़ामणि यही पार, माता का चूड़ामणि लेके इस पार आ गया। सीय बिरह लंका जली, शेष प्रताप तुम्हार। उसी प्रकार से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के लोगों ने, इसके संरक्षक हरिशंकर जैन जी, विष्णु ने बड़ी मेहनत से बहस करी, और बाकी जितने भी लोकल धार के, चाहे आशीष जनक जी हों, चाहे आशीष गोयल जी हों, चाहे मोहित गर्ग जी हों, सबका अपना अपना एक योगदान था। लेकिन फिर भी हमें ये कहना है कि हम लखनऊ से आए, माँ का संकल्प लेके आए, उस संकल्प के साथ आए, संकल्प की सिद्धि हुई। लेकिन जो ये मुकदमा हुआ, जो ये विजय प्राप्त हुई, वो धार की जनता जो विरहगली में जल रही थी, उसी के प्रताप से ये ऑर्डर आया, और बाकी तो माँ की कृपा और माँ का ही आशीर्वाद था। बहुत साल के आसपास भारी संख्या में अतिक्रमण है, इसको लेके क्या करें? अरे अब धीरे धीरे करेंगे ना, रोबोट तो है नहीं, इंसान ही तो है। आप भी लखनऊ से हैं। हाँ। लखनऊ का रुचि जो है वो धर्म के प्रति समझ में आ रही है कि आप लोग जो है जगह जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं। लखनऊ से भी, और कुलदीप तिवारी जी से कैसे एक साथ विचार उपजा कि भाई इस तरह का काम किया जाए? कुलदीप तिवारी जी की भूमिका किस तरह की है इसमें? अब देखिए, आप जजमेंट का पेज 113 पढ़ लीजिए। जी। जजमेंट का पेज 113 पैराग्राफ 1, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या है फिर भी? अब मैं क्या ही बोलूं, 6-7 याचिकाएं थीं, जी उसमें लीडिंग याचिका बनी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, जी जिसको कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सूत्रधार श्री हरिशंकर जैन जी हैं। इस मुकदमे को बड़ी शिद्दत से बहस किया विष्णु ने, और हम सब लोग, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दूर से आकर के सारी चीज़ों की तैयारी करना, रात रात भर लैम्प जला के मुकदमे की तैयारी हुई, और जो याचिका अलाउ हुई है वो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ही अलाउ हुई है, बाकी तो सारी खारिज हो गई। कुल मिला के ये पूरी भूमिका जो है सबने अपनी अपनी ओर से प्रयास किए। मैंने लेकिन कोर्ट आपको ने एक बात बताई, मैंने एक बात बताई, हनुमान जी की कथा सुना दी कि सी बिरह लंका जली, शेष प्रताप तुम्हार। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है मैं ही हूँ मुख्य याचिका करता है या मुख्यवादी, या मैंने ही ये किया, ये 11वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी से लड़ाई सतत चली आ रही है, पीढ़ियाँ गुजर गई। किसको निमित्त बनाना था, किसको यश देना था, वो माँ ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। और अगर मैं कहूँ कि हिंदू फ्रंट के लोगों ने या हरिशंकर जैन जी ने या आशीष जनक ने, आशीष गोयल ने ही किया, तो जिन लोगों ने बलिदान दिए उनके प्रति अन्याय होगा। हमें किसी के प्रति अन्याय नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कार्य किया, उसका परिणाम ये माँ वाग्देवी का जो निर्णय आया है वो आप सबके सामने है। ठीक। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। धामनोद बाईपास पर चलता ट्रक बना आग का गोला, 2 किलोमीटर लंबा जाम। धामनोद में बुधवार रात करीब 8 बजे 4 लेन बाईपास पर बड़ा हादसा। टायरों का भूसा लेकर जा रहे 14 चक्के ट्रॉले में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि 2 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जाम के कारण फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में देरी हुई। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जब तक दमकल पहुंची ट्रक पूरी तरह राख हो चुका था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धामनोद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस जांच में जुटी। आपका हरेंद्र कहाँ रहते हो? मुरैना। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसे हुई घटना ये? अचानक आग लगी है, पता नहीं पड़ा है। अच्छा, क्या था इसमें, कौन सी गाड़ी थी ये? BS6 थी, टाटा ट्रक था। हाँ। कितने चक्के था? 14। अच्छा, क्या ले जा रहे इसमें आप? टायर पुराने टायर थे? बुरादा टायर का। बुरादा था। ये कहाँ जा रहा था? ग्वालियर। कहाँ से आ रहा था ये? बम्बई से। ड्राइवर मैंने घर से देखा था कि आइकर मतलब जल्दी आ रही थी। मैं दौड़ के आया, 112 नंबर को फ़ोन लगाया था। उसके बाद में दूसरा पुल आया था भोपाल से। उसके बाद में यहाँ कांटेक्ट हुआ। क्या ट्राला है, क्या आइसर थी? क्या आइसर है? हाँ। कितने टायर की? बड़ी आइसर है? 12 टायर। 12 टायर। हाँ। तो क्या था इसमें? क्या भरा? टायर भरे। हाँ। कितनी देर हो गई? न्यू आइसर। क्या जलते कहाँ से आ रही थी? ये अपना हिमालय पार था, उसके बाद में जलते आ रही थी। आपका पूरा नाम? गोलू रावत। कहाँ रहते हो? यही आदर्श के पास में।
इंदौर में मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए बाणगंगा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके सदस्य शहर और आसपास के क्षेत्रों से बाइकें उड़ाकर उन्हें बेच देते थे। मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ ये कि गिरोह के सभी सदस्य बुलेट चोरी करने में माहिर हैं। गिरोह के सदस्य गाड़ियों को चोरी कर खंडहर में छुपा दिया करते थे। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी की कई बाइकें और नकदी भी बरामद की है। इंदौर में मोटरसाइकिल चोरी का एक बड़ा गिरोह बेनकाब हुआ, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह का मुख्य सदस्य पंकज लोधी महंगे शौक पूरे करने के लिए शहर भर में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। वारदातों के बाद वह चुराई गई बाइकें और नकदी अपने साथियों ब्रजेश लोधी और शिवेंद्र लोधी के साथ बांट देता था। वहीं पूरा गिरोह बुलेट चोरी के लिए फेमस है, जो मिनटों में बुलेट चोरी कर लिया करते थे। पुलिस की विशेष टीमों ने जब इन बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये आरोपी न केवल इंदौर बल्कि आसपास के इलाकों से भी बाइक चोरी कर उन्हें बेच देते थे। पकड़े जाने पर आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने 17 वाहनों की चोरी की है, जिसमें से कई बाइकें शहर के अलग अलग स्थानों से चुराई गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी के पैसों का इस्तेमाल मुख्य आरोपी पंकज लोधी अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे मोबाइल, ज्वेलरी और पार्टीज कराने में करता था। तीनों आरोपियों से अब तक करीब 16 लाख रुपए की कीमत के वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस अब शेष वाहनों की तलाश में लगी और चोरी के इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। हाँ जी, लंबे समय से एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में जो थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, उस पर से कल दिनांक को 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे, जिनका कुछ इनपुट था कि इनके द्वारा कुछ वारदातें की जा रही हैं। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को स्वीकार किया गया और बजाय सबूत फिर लगभग 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उसमें से 8 जो मोटरसाइकिल हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट हैं, इसके अलावा सुजुकी एक्सेस और अन्य मोटरसाइकिल्स हैं। जो ये वारदातें हैं वो मूलतः बाणगंगा थाना क्षेत्र, हीरानगर, विजयनगर, लसूड़िया और अन्य जो पड़ोसी ज़िले हैं, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये कायमी देखने को मिली हुई है। अभी तक जो पूरी पुष्टि की गई है उन 17 मोटरसाइकिलों में से 8 में से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो लगभग एक 2024 की प्राथमिकी है और बाकी जो 6 प्राथमिकी हैं वो 2026 की हैं। शेष अन्य की तस्दीक की जा रही है कि किन किन थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया गया है जहाँ पे इसकी FIR दर्ज है। अभी तक देखने में आया है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पंकज लोधी है, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे गौरी नगर में रहता है। इसके जो साथी दारान हैं वो शिवेंद्र और ब्रजेंद्र लोधी हैं। जो शिवेंद्र है वो यहाँ पे भवानी नगर में साबेर रोड में रहता है। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र है ये बेसिकली रहने वाला मालथौन सागर का है, जो वर्तमान में गोविंद नगर खाड़चा में रहता है। इनका एक अन्य साथी दारान के बारे में जानकारी लगी हुई है जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नीलू है और वो भी लगभग बहुत सारी वारदातों में शामिल है। अभी तक की पूछताछ में लगभग 16 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और भी बहुत सारी वारदातें खुलने की संभावना है। अभी हमारी जो टीम है पूछताछ पर लगेगी और कोशिश यही है कि जो अन्य घटनाएँ जौनपुरी में घटित हुई हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। सर, खास जो बुलेट को ही क्यों चुराते थे, खास उद्देश्य? ये बेसिकली इनकी 2 मोटिव था। एक तो नई उम्र के हैं तो ये खुद भी इस्तेमाल करते थे, उसको मॉडिफाई कर लेते थे, उसका बहुत सारा स्वरूप बदलते थे। दूसरा, अपने शौक़ पूरा करने के बाद फिर इनको बेचते थे क्योंकि वो शौक़ पूरा करने के लिए इनको पैसे की भी ज़रूरत थी। और इनकी जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी थी, सबसे पहले इसको लेकर के इसको मॉडिफाई करते थे, कुछ ऐसे खंडहर या कुछ सुनसान जगह पर रख देते थे। उसके बाद फिर इस्तेमाल करने के बाद इनको बाहर तक बेचने का प्रयास किया गया है। उन सारी चीज़ों में भी तस्दीक की जा रही है और विवेचना में वो सारे तथ्यों को भी शामिल किया जा रहा है। ये बेचने का ये है कि यहाँ जो पास के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक की इनकी पहुँच के बारे में जानकारी लगी हुई है। विवेचना में वो सारे तथ्य अभी स्पष्ट किए जाएंगे। क्या तरीका होता था सर इनका बाइक चुराने का? कोई नया टेक्निक होती है? बाइक चुराने का जो भीड़ भाड़ी जगह पे थी, इनकी कुछ शौक विशेष थे। जैसे रॉयल एनफील्ड की इनकी विशेष शोहरत थी निकालने की, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते थे, उसके बाद अन्य मोटरसाइकिल को प्राथमिकता देते थे। उसी हिसाब से इनके द्वारा अपने शौक पूरा करने के लिए और उससे अपने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा ऐसी वारदात की बात अभी तक सामने आई है। अन्य और कौन से एसोसिएट्स हैं और अन्य कौन से लोगों का सहयोग है, उस सब विषय में हमारी विवेचना जारी है।
सर इसमें यूपी का रहने वाला है, एक सागर इंदौर जिले का रहने वाला है और एक सागर मालपुर का रहने वाला है। जी हाँ। इन दिनों की मुलाकात कैसे हुई और इसके ये अलावा बेसिकली रहते यहीं पर है लंबे समय से। ये रहने वाले, एक यूपी ललितपुर का रहने वाला है, एक मालथौन सागर का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से इनके परिजन भी यहीं पर रहते हैं और ये भी यहीं पे हैं। इनकी सारी शोहरत रहने जीने की स्टाइल इंदौरी ही है और बाकी चूँकि इनका मूल निवास स्थान वहाँ पे है, इसलिए इसका ये बताया गया है। बाकी इनके सारे साथीदारान यहीं पर हैं। ये आसपास के सारे टोपोग्राफी से बाकायदे परिचित हैं। किस तरह के शौक पूरे करते थे ये? शौक आम जीवन की जो शौक रहते हैं वही पूरे करते थे और बाकी पूछताछ पे अगर और किसी अन्य प्रकार के शौक भी होंगे तो वो भी उसका भी उन तथ्यों को भी शामिल किया वाहनों जाएगा। के अलावा अन्य कोई पीछे पहले भी वाहन कोई पकड़ा या इन्होंने बेचे, कहाँ बेचे? वो चूँकि अभी कल ही अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में इतनी वारदातें करना स्वीकार किया गया है। अन्य कहीं पर भी होगा तो वो भी सारे साक्ष्यों को जुटा करके डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टूडेंट है, क्या नहीं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें कुछ गाड़ियाँ ज़रूर हैं, ये 9 गाड़ियाँ हैं जिनकी हमको FIR नहीं मिल पा रही थी। यदि आप 9 को एक बार वो करेंगे, इंदौर के वाहन है क्या? है ना, ये है ना वो अपने उसमें को इंदौर में वाहन चोरी की एक कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब वाहन मालिक की सतर्कता और तकनीक ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी अस्पताल के सामने खड़े बाइक को अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया, लेकिन बाइक में लगे GPS ट्रैकर ने पूरी घटना का रुख बदल दिया। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बाइक मालिक ने अपनी गाड़ी में पहले से GPS ट्रैकर लगा रखा था जो मोबाइल ऐप से कनेक्ट था। जैसे ही आरोपी बाइक लेकर वहां से निकला, वाहन मालिक को मोबाइल पर लोकेशन संबंधी नोटिफिकेशन मिला। सूचना मिलते ही वाहन मालिक ने बाइक की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसका पीछा शुरू किया। खुद को पकड़े जाने की आशंका होते ही आरोपी बाइक को एक सार्वजनिक स्थान पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद वाहन मालिक को उसकी बाइक वापस मिल गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के संज्ञान में लेते हुए फरियादी से संपर्क शुरू कर दिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद चोरी का मामला कायम कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। बाइक चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको GPS के माध्यम से बाइक मालिक के द्वारा ढूंढ लिया गया। थाना अन्नपूर्णा के अंतर्गत एक हॉस्पिटल के पास से एक बाइक चोरी हुई थी और उस बाइक जब चोरी हुई तो उसमें जो शिकायत करता है उसने स्वयं ने उस बाइक में अपना GPS इंस्टॉल करके रखा था और मोबाइल पर वो एक्टिवेट था। जैसे ही बाइक को उसने चुरा करके ले गया तो उसको नोटिफिकेशन आया और उसके आधार पर उसने जब उसको तलाशा तो पीछा किया तो चोर जो अज्ञात सस्पेक्ट था, चोर था जो बाइक चुराया था, वो वहाँ अपनी बाइक छोड़ करके पब्लिक प्लेस पे वो भाग गया। फिलहाल जो फरियादी को उसकी बाइक मिल गई है और इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अभी इस जो फरियादी के साथ संपर्क करके जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है वो कराने के लिए अभी उसमें कार्रवाई चल रही है। हाँ, अभी जो फरियादी है जो इसका शिकायत करता है फिर संपर्क किया जा रहा है और उसकी शिकायत पर इसमें चोरी का जो मामला दर्ज कर जो इसमें जो दिखाई दे रहा है उसकी पहचान करके कानूनी कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। बाइक को जो है वो टो करके लेके जाया जा रहा था किसी और दो व्हीलर इसमें चूँकि हाँ, इसमें जो लोग भी इसमें चाहे वो सहयोगी होंगे या किसी प्रकार से भी हेल्प में अगर दिखाई दे रहे हैं तो इन सभी को ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के संयोगितागंज थाना पुलिस ने ऐसे शातिर आशिक चोर को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने के लिए अपने ही मालिक की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसे संयोगितागंज थाना पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर नकबजनी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई पूरी नकदी बरामद कर ली है। दरअसल 24 मई को फरियादी अमन अग्रवाल ने संयोगितागंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि मुराई मोहल्ला स्थित उनकी दुकान से देर रात करीब 1,71,000 रुपए नगद चोरी हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के करीब 100 CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शक की सुई दुकान के ही कर्मचारी
कीर्तन सिरसाटे पर जा पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पूरी रकम भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले भी उसी दुकान पर काम कर चुका था और उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि मालिक दुकान में नकदी कहाँ रखते हैं। प्रेमिका के महंगे शौक और उपहारों के लिए पैसों की जरूरत होने पर उसने चोरी की योजना बनाई और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह रही कि चोरी करने के बाद आरोपी अगले दिन सामान्य तरीके से दुकान पर काम करने पहुंच गया और पुलिस की शुरुआती पूछताछ में भी खुद को बेगुनाह बताकर गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अलग अलग पूछताछ के जरिए आखिरकार पूरे मामले का खुलासा कर दिया। थाना संयुक्तागंज में 23 तारीख को एक वारदात देर रात में घटित हुई थी। उसमें जो अमन अग्रवाल हैं, एयरपोर्ट रोड मल्हारगंज के रहने वाले हैं, उनकी बेकरी की दुकान थी। उनकी दुकान का ताला तोड़ करके उसमें से कुछ मसरूका लगभग 2 लाख रुपए चोरी किया गया था। तत्काल में घटना को संज्ञान में लेकर भी एसीपी संयुक्तागंज की टीम के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया। पूर्व में भी एक अच्छा प्रयास किया गया था। बहुत सारे जो डेरे थे उससे भी 2 नकबजनी का खुलासा किया गया था और आज दिनांक को भी इस नकबजनी में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी हो बेसिकली कीर्तन सिरसाटे है, जो सरकारी स्कूल नंबर 2 ऊसागंज छावनी का रहने वाला है। और जब इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया है। वजह सबूत इसके द्वारा जो वहाँ से कैश चुराया गया था वो भी जब्त किया गया है और बाकी पीआर पर लेकर के अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये बेसिकली इसकी नीयत बदली, ज़्यादा उम्र का नहीं है, 18-19 साल का है। ये सबसे पहले उसी दुकान में काम करता था। इसको मालूम था कि गल्ला यहाँ पर रखा जाता है, तो उसी और कुछ और भी इसकी शौक थे और कुछ लतें थी। उस कारण सिर्फ इसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसने अपने मालिक के दर पर नकबजनी की हुई है। अभी तक के तथ्यों में यही तथ्य उजागर हुआ है। शेष और भी पूछताछ जारी है कि और कौन कौन से कारण थे, इस कारण से उसके तारीख का ये भी सामने आया कि प्रेमिका को घुमाने के लिए और महंगे गिफ्ट देने के लिए इसने ये पूरी चोरी की थी। और हाँ, मैंने बताया उसकी कुछ ऐसी लतें थी, कुछ ऐसे शौक थे, ऐसे शौक थे और उन्हीं को पूरा करने के लिए अब उसके कोई महिला मित्र है या महिला परिचित लोग हैं या अन्य लोग हैं, उनकी पूर्ति के लिए उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। अभी तक के तथ्यों में यही आया हुआ है। बाकी हमारी विवेचना जारी है, जो अन्य तथ्य भी आएंगे उसको भी शामिल किया जाएगा। औद्योगिक नगरी पीथमपुर और आसपास के इलाकों में ईद उल अजहा का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास, भाईचारे और अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां सामूहिक नमाज अदा की गई। जामिया इस्लामिया बंजारी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हजारों मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह से देश में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे सामाजिक सौहार्द का गहरा संदेश फैला। जामिया इस्लामिया के प्रिंसिपल मौलाना तसब्बुर साहब ने कुर्बानी से जुड़ी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की, ताकि समाज में भाईचारा और सौहार्द बना रहे। प्रशासन और पुलिस महकमा त्योहार के दौरान मुस्तैद रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रही। पीथमपुर, चौपाटी, धनड़ और तागौर जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी में उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ त्योहार मनाकर एकता का पैगाम दिया। ईद का कार्यक्रम ये है कि हर साल हर मालिक निसाब पर वाजिब है। जैसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ था कि कुर्बान करो, आप अपने बेटे को लख्त जिगर को कुर्बान करने के लिए जब ईदगाह लेकर गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बा हज़रत जिब्राईल को लेकर भेजा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए तो दुम्बा कुर्बान हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दिन से हर मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब फरमाई। मेरा नाम
धार शहर के काल भैरव तालाब में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 9 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्चा अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया था। गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मृतक बच्चे की पहचान साहिल पता जोरावर निवासी गंगराड़ राजस्थान के रूप में हुई। परिजन पिछले करीब 2 वर्षों से धार के जानकी नगर में डेरा डालकर रहकर कंबल और चादर बेचने का काम करते हैं। पता चला कि घटना के समय परिवार के लोग काम पर गए हुए थे, जबकि साहिल अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने पहुंच गया था। इसी दौरान वे गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय लोग और गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से बच्चे को तालाब से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल डॉक्टर बाज बहादुर सिंह ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। शव को पोस्टमार्टम रूप में रखवाया गया था। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक बच्चे के पिता जोरावर ने बताया कि 2-3 बच्चे तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान साहिल गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान का रहने वाला वर्तमान में धार में रहकर कंबल चादर बेचने का काम करता है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम है आपका? जोरावर। आपके बच्चे के पानी में डूबने से मौत हो गई, कैसे हुई आपको नहीं पता? हम गंदे पानी में गए थे बेचने के लिए, घर पे भी थे। छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब तो एक दूसरे नहाने चले गए थे। तो 2-4 जने तो बाहर बैठे थे। ये थोड़ा गहरा पानी नहीं था, थोड़ा कम पानी भी खड़ा था। तो इसके बहाने एक बड़ा मेरे लड़का तो वो थोड़ा साइड में नहा रहा था, वो सिर पट के आगे निकल गया, वो डूब गया। फिर वो बताने आ गया मेरे को कि लड़का अपना भाई छोटा डूब रहा है। तो मैंने गया वहाँ पर, तो दिखा नहीं। वहाँ पर 2-4 लोगों से मदद मांगा, कोई मतलब आए नहीं थे। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? क्या डेरा डाल के यहाँ पर रहते? हम ये डेरे डाल के यहाँ दौलत नगर है ना, चादर कम्बल अपने सब बेचते हैं। कहाँ? हम राजस्थान रहते हैं, चित्तौड़गढ़, गांव गंगराड़, जिला चित्तौड़। क्या करता था बच्चा आपका? पढ़ाई करता था? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, वैसे ही घर पे रहता। आप क्या करते हैं? हम चादर कम्बल अपने बेच से ऐसे टप तगारे की धंधा व्यापारी करता था। आपका नाम बता? नाम बता दो। जोरावर। सर, एक 9 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई, क्या नाम है और कहाँ से लाया? साहिल नाम का बच्चा है, 9 साल उसकी उम्र है और काल भैरव तालाब में डूबने के पश्चात मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय में उसको लाया है। कहाँ का निवासी है? ये गंगराड़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला है। पिताजी का नाम क्या है? जोरावर। आपका? मेरा नाम डॉक्टर बाज बहादुर सिंह इसके है। मैं जिला चिकित्सालय धार में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ।